हेलो नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पीड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में एलएनएम यूनिवर्सिटी के जितने भी अपडेट्स हैं उसे समराइज करके बताऊंगा। पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस वीडियो को देखेंगे, पार्ट 2 के हैं, पार्ट 3 के हैं, एमए एमएससी के कोई भी पार्ट के हैं, या जो छात्र एलएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, सभी चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ पे बात करूंगा। एलएनएम यूनिवर्सिटी में जितने भी नोटिफिकेशन अभी चर्चा में चल रहे हैं उसी पे बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिग्री वाले स्टूडेंटों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पीजी वाले स्टूडेंटों के, और उसके बाद जो छात्र डिग्री में एडमिशन लेने के लिए इस बार फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनका भी बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगा है। सबसे पहले डिग्री पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले स्टूडेंटों को मैं बता देना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल ट्रेंड में जो नोटिफिकेशन चल रहे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स को लेकर, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि एलन मोटा के तरफ से यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा गया है, भेजा गया है, जिसका नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया था कि आप लोगों के डिग्री पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स को फिलहाल स्थगित किया जाए, अर्थात छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए, और जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो एग्ज़ाम ले लीजिएगा, लेकिन अभी एग्ज़ाम्स नहीं लीजिए। और एग्ज़ाम्स जो लीजिएगा वो नए पैटर्न पे नहीं लीजिए, पुराने पैटर्न पे ही एग्ज़ाम्स लीजिए। तो ये तो रहा डिग्री पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले छात्रों के लिए। इसका जो नोटिफिकेशन है ना, फाइनल डिसीजन जो है क्या होगा नहीं होगा, वो 5 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पार्ट 3 वाले स्टूडेंटों के बारे में भी उसमें जानकारी दिया गया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि चर्चा चल रही है कि डिग्री पार्ट 3 के जितने भी एग्जाम्स हो गए हैं उनका मूल्यांकन किया जाए, कॉपी का मूल्यांकन किया जाए, और जो मार्क्स स्टूडेंटों को उस पेपर में मिलेंगे जिस पेपर का एग्जाम्स हो गया है, उसके हिसाब से जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उसका एवरेज मार्क के हिसाब से स्टूडेंटों को दे दिया जाए और रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाए। तो इसमें भी बहुत ही गड़बड़ी होगा। अगर स्टूडेंटों को कुछ एग्जाम्स दिए हैं और कुछ एग्जाम्स बचा हुआ है तो भाई आप लोग साफ साफ समझ सकते हैं कि सभी स्टूडेंट सभी पेपर में टैलेंट नहीं होता है, और न ही टैलेंटेड रहता है सभी पेपर में। मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ और मैं वर्ष 2018 में ग्रेजुएशन किया हूँ। उसमें मैंने री एग्जाम्स दिया हूँ, तो मुझे भी पता है कि किस तरह से है। डिग्री पार्ट 1 में पेपर 1 मेरा कुछ ही विषय का जो है सेट थ्योरी हो, मैट्रिक्स हो, वही सब मुझे केवल आता था, तो वो तो मेरा लो हो गया। और हायर ट्रिगोनोमेट्री जो है उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, तो इस हिसाब से मुझे जो मार्क्स मिला है वो ट्रिगोनोमेट्री से ही मिला है। इस हिसाब से मैं जो हूँ अच्छा मार्क इसीलिए लाया हूँ। पेपर 1 को छोड़कर पेपर 2 से ही अच्छा मार्क मैं लाया हूँ, तो एवरेज मार्क मिला दिया गया जोड़ करके, तो अच्छा खासा मार्क पार्ट 1 में आ गया। इसी प्रकार से पार्ट 2 के बारे में बात करें तो सेम प्रक्रियाएं हुई। जब पेपर 3 के बारे में बात किया जाए तो पेपर 3 भी मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन पेपर 4 फिर इंटीग्रेशन, तो इसके लिए तो मैं तैयार ही हूँ, क्योंकि मुझे ट्रिगोनोमेट्री से डर नहीं है, हायर रहे लोअर रहे कुछ भी नहीं। इसके बाद बात आई डिग्री पार्ट 3 की। डिग्री पार्ट 3 में मेरा जो ओपिनियन है 7-8 पेपर तक है ना, तो 4 पेपर जो है ना, 4 पेपर में मेरा जो छठा पेपर है ना वो बहुत ही मतलब समझ सकते हैं कि लो लेवल का, और मुझे ज़्यादा थ्योरी याद करने की जो है ना आदत नहीं है। और छठा पेपर आप सभी जानते होंगे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट,
कि छठे पेपर ज़्यादातर थ्योरी रहते हैं, ग्रुप से लिया जाता है, इसके बाद सब ग्रुप से लिया जाता है, इस तरह के रहता है। कुछ कुछ जो है वो मैट्रिक्स से भी जोड़ा जाता है। फिर भी मैं एग्जाम्स के प्रति बहुत ही उत्सुक था, तो मैंने उसमें भी अच्छा खासा मेहनत किया, तो उसमें भी बहुत अच्छा मार्क आ गया। लेकिन मेरे तरह तो सभी स्टूडेंट नहीं होंगे, कुछ स्टूडेंटों का जो एग्जाम्स होंगे, कुछ पेपर होंगे वो मतलब बहुत ही उसको डिफ़िकल्ट लगते होंगे, और कुछ पेपर जो उसको आसान लगता होगा। तो उस पेपर का जो एग्जाम्स है, डिफ़िकल्ट वाले स्टूडेंटों का एग्जाम तो हो गया, पेपर 5 पेपर 6, 2 पेपर बचा है 7 8। और 7 8 बहुत ही आसान है, क्योंकि आप अगर लीजिएगा स्फेरिकल एंड एस्ट्रोनॉमी तो वो हमारे लिए तो बहुत आसान है, आप लोगों के लिए जो भी हो वो अलग बात है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट तो फंस जाएंगे ना, क्योंकि 12th में भी वेक्टर पढ़े थे ना, तो वेक्टर बनाने में बहुत अच्छा आता है पेपर 7 में। तो चलिए बहुत हो गया, आगे की बात कर लेते हैं। तो डिग्री पार्ट 3 का स्टूडेंट जो है वो आप समझ गए होंगे कि आपके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर रिजल्ट इस तरह से पब्लिश कर दिया जाता है तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मेरा ये विश्वास है। किसी तरह आपको एग्जाम्स लिया ही जाएगा, क्योंकि इतना भी धोखा नहीं कर पाएगी एलएनयू यूनिवर्सिटी स्टूडेंटों के साथ। पीजी प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें छात्रों ने असंतोष देखने को मिला। उसको लेकर छात्र और छात्र नेता धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे। कई दिनों के अनशन के बाद यह निर्णय लिया गया कि छात्रों का कॉपी के पुनर्मूल्यांकन किया जाए। आखिरकार कॉपी का मूल्यांकन करने में गलती हुई है, तभी ना स्टूडेंट धरना पे धरना दे रहे हैं। तो इस निर्णय को एलएनयू यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया और स्टूडेंटों के पुनः रिजल्ट प्रकाशित करने की बात कही है। पीजी के द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होना बाकी है, और ये जुलाई महीने में ही लिए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन जुलाई महीने तक आ जाएंगे, पहले सप्ताह तक। अब बात कर लेते हैं जो छात्र एलएनयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो फिलहाल 12th पास कर गए होंगे या फिर इससे पहले भी पास किए होंगे और वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहूँगा कि अभी एलएनयू यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है आप लोगों के एग्जाम से रिगार्डिंग। हम सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम्स होने वाला था, लेकिन जो एग्जाम्स डेट अनाउंस किया गया था उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इस स्थिति में जब सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट और एग्जाम नहीं होंगे तो अब आप लोगों के एडमिशन की प्रक्रिया तब तक नहीं होंगी। एडमिशन की प्रक्रिया 1 जून से ही बताई जा रही थी, लेकिन बिहार बोर्ड का मात्र रिजल्ट आया, बाकी बोर्ड का नहीं। और एलएनयू यूनिवर्सिटी में दूसरे बोर्ड के भी स्टूडेंट आते हैं, इसीलिए इसको अभी फिलहाल रोक दिया गया है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और हमारे तमाम ग्रुप है, आपको मैं बता दूं टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पेज है, और हाल ही में मैं एक थोड़ा एप्लीकेशन इंडियन एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हूं, जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो सभी में आप लोग जुड़िए, और मुझसे जो बातें करना है वो आप बात कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। और भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।